चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास मनोरमा का 5वां अध्याय। चक्रधर की कीर्ति उनसे पहले ही बनारस पहुंच चुकी थी। उनके मित्र और अन्य लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो रहे थे। जब वह 5वें दिन घर पहुंचे तो लोग मिलने और बधाई देने आ पहुंचे। नगर का सभ्य समाज मुक्त कंठ से उनकी तारीफ कर रहा था। यद्यपि चक्रधर गंभीर आदमी थे, पर अपनी कीर्ति की प्रशंसा से उन्हें सच्चा आनंद मिल रहा था। और लोग तो तारीफ कर रहे थे, मुंशी बज्रधर लड़के की नादानी पर बिगड़ रहे थे। निर्मला तो इतनी बिगड़ी कि चक्रधर से बात न करना चाहती थी। शाम को चक्रधर मनोरमा के घर गए। वह बगीचे में दौड़ दौड़कर हजारे से पौधों को सींच रही थी। पानी से कपड़े लथपथ हो गए थे। चक्रधर को देखते ही हजारा फेंककर दौड़ी और पास आकर बोली, आप कब आए बाबूजी? मैं पत्रों में रोज वहां का समाचार देखती थी और सोचती थी कि आप यहां आएंगे तो आपकी पूजा करूंगी। आप न होते तो वहां जरूर दंगा हो जाता। आपको बिगड़े हुए मुसलमानों के सामने अकेले जाते हुए जरा भी शंका न हुई? चक्रधर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, जरा भी नहीं। मुझे तो यही धुन थी कि इस वक्त कुर्बानी न होने दूंगा। इसके सिवा दिल में और कोई ख्याल न था। मैं तो यही कहूंगा कि मुसलमानों को लोग नाहक बदनाम करते हैं। फिसाद से वे भी उतना ही डरते हैं जितना हिंदू। शांति की इच्छा भी उनमें हिंदुओं से कम नहीं है। मनोरमा, मैंने तो जब पढ़ा कि आप उन बौखलाए हुए आदमियों के सामने निहसंक भाव से खड़े थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस समय वहां होती तो आपको पकड़कर खींच लाती। अच्छा, तो बतलाइए कि आपसे वधू जी ने क्या बातें की? मुस्कुराकर, मैं तो जानती हूं आपने कोई बातचीत न की होगी, चुपचाप लजाए बैठे रहे होंगे। चक्रधर शर्म से सिर झुकाकर बोले, हाँ, मनोरमा हुआ तो ऐसा ही। मेरी समझ में ही ना आता था कि बातें क्या करूं। उसने दो एक बार कुछ बोलने का साहस भी किया। मनोरमा, आपको देखकर खुश तो बहुत हुई होंगी। चक्रधर शर्माकर, किसी के मन का हाल मैं क्या जानूं। मनोरमा ने अत्यंत सरल भाव से कहा, सब मालूम हो जाता है। आप मुझे बता नहीं रहे हैं, कम से कम इच्छा तो मालूम हो ही गई होगी। मैं तो समझती हूं कि जो विवाह लड़की की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है वह विवाह नहीं है। आपका क्या विचार है? चक्रधर बड़े असमंजस में पड़े। मनोरमा से ऐसी बातें करते उन्हें संकोच होता था। डरते थे कि कहीं ठाकुर साहब को खबर मिल जाए, सरला मनोरमा ही कह दे तो वह समझेंगे मैं इसके सामाजिक विचारों में क्रांति पैदा करना चाहता हूं। अब तक उन्हें ज्ञान न था कि ठाकुर साहब किन विचारों के आदमी हैं। हाँ, उनके गंगा स्नान से यह आभास होता था कि वह सनातन धर्म के भक्त हैं। सिर झुकाकर बोले, मनोरमा, हमारे यहाँ विवाह का आधार प्रेम और इच्छा पर नहीं, धर्म और कर्तव्य पर रखा गया है। इच्छा चंचल है, क्षण क्षण में बदलती रहती है। कर्तव्य स्थायी है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। सहसा घर के अंदर से किसी के कर्कश शब्द कान में आए। फिर लौंगी का रोना सुनाई दिया। चक्रधर ने पूछा, यह तो लौंगी रो रही है। मनोरमा, जी हां, आपसे तो भाई साहब की भेंट नहीं हुई। गुरसेवक सिंह नाम है, कई महीनों से देहात में जमींदारी का काम करते हैं तो मेरे सगे भाई और पढ़े लिखे भी खूब हैं, लेकिन भलमनसी छू भी नहीं गई। जब आते हैं लौंगी अम्मा से झूठ मूठ तकरार करते हैं, न जाने उससे इन्हें क्या अदावत है। इतने में गुरसेवक सिंह लाल लाल आंखें लिए निकल आए और मनोरमा से बोले, बाबूजी कहाँ गए हैं? तुझे मालूम है कब तक आएंगे? मैं आज ही फैसला कर लेना चाहता हूं। चक्रधर को बैठे देखकर वह कुछ झिझके और अंदर लौटना ही चाहते थे कि लौंगी रोती हुई आकर चक्रधर के पास खड़ी हो गई और बोली, बाबूजी, इन्हें समझाइए कि मैं अब बुढ़ापे में कहां जाऊं। इतनी उम्र तो इनमें कटी, अब किसके द्वार पर जाऊं। मैंने इन्हें अपना दूध पिलाकर पाला है। मालकिन के दूध न होता था और अब मुझे घर से निकालने पर तुले हुए हैं। गुरु सेवक सिंह की इच्छा तो न थी कि चक्रधर से इस कलह के संबंध में कुछ कहे,
लेकिन जब लौंगी ने उन्हें पंच बनाने में संकोच न किया तो वह खुल पड़े। बोले, महाशय, इससे यह पूछिए कि अब यह बुढ़िया हुई, इसके मरने के दिन आए, क्यों नहीं किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने कलुषित जीवन के बचे हुए दिन काटती। मरते दम तक घर की स्वामिनी बनी रहना चाहती है। दादाजी भी सठिया गए हैं, उन्हें मान अपमान की जरा भी फिक्र नहीं। इसने उन पर न जाने क्या मोहिनी डाल दी है कि इनके पीछे मुझसे लड़ने पर तैयार रहते हैं। आज मैं निश्चय करके आया हूं कि इसे घर से निकाल कर ही छोड़ूंगा, या तो यह किसी दूसरे मकान में रहे या किसी तीर्थ स्थान को प्रस्थान करे। लौंगी, तो बच्चा सुनो, जब तक मालिक जीता है लौंगी इसी घर में रहेगी और इसी तरह रहेगी। जब वह न रहेगा तो जो कुछ सिर पर पड़ेगी झेल लूंगी। मैं लौंडी नहीं हूं कि घर से बाहर जाकर रहूं। तुम्हें यह कहते लज्जा नहीं आती? 4 भावरे फिर जाने से ही ब्याह नहीं हो जाता। मैंने अपने मालिक की जितनी सेवा की है और करने को तैयार हूं, उतनी कौन ब्याहता करेगी। लाए तो हो बहू, कभी उठकर एक लुटिया पानी भी देती है। नाम से कोई ब्याहता नहीं होती, सेवा और प्रेम से होती है। यह कहती हुई लौंगी घर में चली गई। मनोरमा चुपचाप सिर झुकाए दोनों की बातें सुन रही थी। उसे लौंगी से सच्चा प्रेम था। मात्र स्नेह का जो कुछ सुख उसे मिला था लौंगी से ही मिला था। उसकी माता तो उसे गोद में छोड़कर परलोक सिधारी थी। उस एहसान को वह कभी न भूल सकती थी। अब भी लौंगी उस पर प्राण देती थी, इसलिए गुरु सेवक सिंह की यह निर्दयता उसे बहुत बुरी मालूम होती थी। एकाएक फिटन की आवाज आई और ठाकुर साहब उतरकर अंदर आए। गुरु सेवक सिंह भी उनके पीछे पीछे चले। वह डर रहे थे कि लौंगी अवसर पाकर कहीं उनके कान न भर दे। जब वह चले गए तो चक्रधर ने कहा, यह तो बताओ कि तुमने इन 4-5 दिनों में क्या काम किया। मनोरमा, मैंने तो किताब तक नहीं खोली। आप नहीं रहते तो मेरा किसी काम में जी नहीं लगता। आप अब कभी बाहर न जाइएगा। चक्रधर ने मनोरमा की ओर देखा तो उसकी आंखें सजल हो गई थी। सोचने लगे, बालिका का हृदय कितना सरल, कितना उदार, कितना कोमल और कितना भावमयी है।